नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 3 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state won the Best Tableau Award at the 76th Republic Day 2025? तो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी है, जो कि महाकुंभ से रिलेटेड थी और ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीत चुकी है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, who received the Vayu Sena Medal for rescuing the hijacked ship ruin from Somali pirates? तो सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहृत जहाज रुएन को बचाने के लिए वायुसेना पदक किसे दिया गया है? तो वायुसेना पदक ये अक्षय सक्सेना, विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को दिया गया है। तो अक्षय सक्सेना यहाँ पर आंसर सही है, जिनको वायुसेना मेडल, जो एंटी पायरेसी मिशन था, अरेबिक सी में इस मिशन को चलाया गया और इन्होंने रेस्क्यू किया था अपने एयरक्राफ्ट C-17 एयरक्राफ्ट का यूज़ करके, इसीलिए इनको वायुसेना मेडल दिया गया। सोमालिया के जो पिरेट्स हैं उनके द्वारा, जो डाकू हैं उनके द्वारा इसको पकड़ लिया गया था। उसके बाद इसको सेफली रिकवर किया गया और इस कार्य के लिए विंग कमांडर को अक्षय सक्सेना, जिनका नाम है, उनको वायुसेना मेडल मिला है उनकी ब्रेवरी के लिए। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, INS मुंबई जिसने INS मुंबई जिसने 4th एडिशन एक्सरसाइज ला पेरोस में पार्टिसिपेट किया है। एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, ये सीनियर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्टर्न एयर कमांड में इनको ऑफिसर इंचार्ज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसने मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डील साइन अप की है, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग्स को डेवलप करेगी। 18वें नंबर का सूर्य किरण नामक जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और नेपाल के बीच में हुई है। बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के बीच में सिलनेक्स 24 नामक हुई है। इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज अरेबिक सी में ऑर्गेनाइज हुई है। और इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति नामक एक्सरसाइज अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुई। अगला क्वेश्चन, विच बैंक वॉन टॉप ऑनर्स इन 6 कैटेगरीज एट द 24th IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड? तो 2024 के IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने 6 श्रेणियों में शीर्ष सम्मान जीता है? तो 6 श्रेणियों में शीर्ष सम्मान ये कर्नाटका बैंक को मिला है। याद रखिएगा, कर्नाटका बैंक अभी रिसेंटली में 6 कैटेगरी में 2024 में IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड अभी दिए गए। डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए इस अवार्ड में कर्नाटका बैंक ने 6 कैटेगरी में अलग अवार्ड जीते हैं। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ जो झांकी है उसको बेस्ट झांकी का दर्जा 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में मिला है। 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और नाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 के लिए सिलेक्ट किया गया। 8 लोगों को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसमें एक भारतीय है। फॉर्मर CII के डायरेक्टर जनरल है तरुण दास। इनको
अभी सिटीजनशिप ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड से सिंगापुर ने सम्मानित किया है। प्रेसिडेंट जो बाइडन, जिन्होंने 19 लोगों को, फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए हैं अब ये, इन्होंने 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। 32 एथलीट्स को अर्जुना अवार्ड अभी रिसेंटली में दिया गया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने सचिन तेंदुलकर को ऑनररी मेंबरशिप से सम्मानित किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। तो प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो पहली रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का अभी जो होस्ट है वो आबू धाबी के द्वारा किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। पहला रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल में ऑर्गेनाइज हुई है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इज पब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा यहाँ पर इसको प्रकाशित किया जाता है। ये वो रिपोर्ट है जिसके माध्यम से जो घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ों के प्राइस हैं, किस प्रकार से लोग अपने प्राइजेस को मतलब घर में यूज़ होने वाली चीज़ों के प्राइस उनके यूज़ करने से फ्लक्चुएट होते हैं, वो पूरी एक रिपोर्ट इनके द्वारा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में बात करें तो लोएस्ट अर्बन रूरल अर्बन जो MPCE गैप है, मतलब जो शहरों में सामान यूज़ होता है, गांव में सामान जो यूज़ होता है, उसमें जो डिफरेंस है वो केरला में सबसे ज़्यादा देखा गया है। बाद में पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार का नंबर आता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव्ड द ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट। तो किस राज्य ने ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी किसने दी? आंसर होगा ये कर्नाटका के द्वारा दी गई, क्योंकि बेंगलुरु कैपिटल ही कर्नाटका की है। तो कैबिनेट, जो कर्नाटका की कैबिनेट है, उन्होंने जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, उसी प्रकार से ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप जो प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ये बिदादी और हरोहल्ली के बीच में जो ज़मीन है उस पे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, कर्नाटका में ये अवेलेबल है। अगला, पॉइंट नीमो विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच ओशियन। तो पॉइंट नीमो जो समाचारों में था, किस महासागर में स्थित है? तो पॉइंट नीमो ये पैसिफिक ओशियन के साउथर्न पार्ट पर स्थित है। अभी रिसेंटली जो 2 यंग इंडियन नेवी ऑफिसर थे, तरीनी, जो INSV तरीनी है, उसमें पॉइंट नीमो का यूज़ करके वो क्रॉस कर गए हैं, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। यहाँ पर ये कहाँ पर है? तो साउथ पैसिफिक ओशियन में ये अवेलेबल है, जो कि कैप्टन नीमो के 20,000 लीग जो सी में ऑर्गेनाइज हुई, अंडर सी ऑर्गेनाइज हुई, उसकी वजह से इसका नाम भी अब इन्हीं के नाम पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट नीमो किसके? कैप्टन नीमो के नाम पर रखा गया। कहाँ है? साउथ पैसिफिक ओशियन में अवेलेबल है। अगला, विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पैसेंजर लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स इन 2024। तो किस देश ने 2024 में घरेलू उड़ानों के लिए सबसे अधिक यात्री भारी कारक दर्ज किया है? तो अभी ये इंडिया ने सबसे घरेलू जो उड़ान होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लोड फैक्टर है वो भारत में मिला है। मतलब भारत के एक शहर से दूसरे शहर में जो जाते हैं लोग,
उनमें सबसे ज़्यादा भार भारत की एयरलाइन पे इस समय है दूसरे देशों के कंपेयर में। तो भारत में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं 86%, जो कि लोड फैक्टर कैलकुलेट किया गया उसमें टॉप पोजीशन पर है। यूनाइटेड स्टेट दूसरे पर है 84 पोजीशन के साथ 84% के साथ। चाइना तीसरे पर 83% के साथ है। अगला, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद एक्स टू इंट्रोड्यूस अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। तो किस कंपनी ने वास्तविक समय भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए एक्स के साथ साझेदारी की है? तो एक्स के साथ साझेदारी वीज़ा ने की है। किसने? वीज़ा ने की है। याद रखिएगा, वीज़ा ने, जिसको पहले हम कहते थे ट्विटर, उसको अब एक्स कहते हैं। तो एक्स सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, मालिक इलॉन मस्क है। इन्होंने वीज़ा के साथ यहाँ पर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बेहतर डेवलप करने के लिए, अभी लॉन्च करने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए दोनों ने अभी यहाँ पर साइन अप किया है। एक्स मनी अकाउंट सर्विसेज इसको बाद में कहा जाएगा। अगला, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिसीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं। 2012 में लंदन डिक्लेरेशन के समय इसको ऑब्जर्व पहली बार किया गया था। इसकी थीम यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट NTD रखी गई है। ध्यान रखिएगा, NTD मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट का पहला स्टेट बना है जिसने MOU साइन किया है बसीनी के साथ लोकल लैंग्वेज को जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज़ करने के लिए इसके साथ साइन अप हुआ है। उत्तर प्रदेश, इसकी झांकी सबसे बेस्ट झांकी रही 76 रिपब्लिक डे 2024 के झांकी प्रदर्शित के समय। गिरिराज सिंह, इन्होंने हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथन नाम का इनॉग्रेट किया है। हिरोकी तोतोकी, ये CEO सोनी ग्रुप कॉर्प्स के बने हैं। हिमाचल प्रदेश, जिसने अभी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कैनबिस कल्टीवेशन का, भांग कल्टीवेशन का। एक्सियो मिशन 4, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसके लिए सिलेक्ट हुए और ऐसा प्राइवेट स्पेस मिशन में सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय बने हैं। माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये अभी वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट जो इनकी इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उससे तीनों देश बाहर हो गए हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसने अभी IS पोर्टल को लॉन्च किया है और कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। अभी यहाँ पर बाघ की मृत्यु हुई, 2 वर्ष के बाघ की मृत्यु हो गई है। आज के क्विज की बात करें तो हु रिसीव द वायुसेना मेडल फॉर रेस्क्यूइंग द हाईजैकिंग शिप रुएन फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। तो सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहृत जहाज रुएन को बचाने के लिए वायुसेना पदक किसे दिया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।